अगर आप एक गेमर हो और आप एक स्ट्रीमर भी हो, साथ साथ गेमिंग स्ट्रीमिंग करते हो, तो ये पीसी बिल्ड बहुत ही अच्छी चॉइस है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने लेटेस्ट RTX 4000 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड यूज किया है। बहुत ही सोच समझ के Ryzen 5 7600X यूज किया है, जो कि आता है 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ। काफी बढ़िया एंड डिसेंट ये प्रोसेसर रहता है। साथ ही साथ 4 रैम स्लॉट्स आते हैं इसके अंदर, जो कि अप टू 128 GB का सपोर्ट देखने को मिलता है। पर रैम स्लॉट 32 GB का सपोर्ट रहता है। तो SSD के ऊपर अगर हम आए तो इसके अंदर यूज करी गई है WD की SN 580 SSD, जो कि है 1 TB की जनरेशन 4। तो भाई साहब, ग्राफिक कार्ड हमने इसके अंदर यूज किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला RTX 4060 Ti। तो भाई ये 4060 Ti एक RTX 4000 सीरीज की तरफ से आने वाला एक लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है। तो 1,20,000 रुपए में मैंने जितना शानदार हो सकता था उतना शानदार पीसी बिल्ड करने की कोशिश करी है आप सभी के लिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फिनिटी गैजेट्स दिल्ली। तो ये है हमारा 90 डेज चैलेंज, जिसमें हम आज बिल्ड कर रहे हैं अपना चौथा पीसी। तो फोर्थ पीसी है ये, और ये रिकमेंडेड पीसी है हमारे क्लाइंट की तरफ से, जिसने हमसे एक पीसी परचेज किया था और वो हमारी वीडियो बनते हुए देख रहा था। उन्होंने सजेस्ट किया हमें कि अमन भाई एक गीगाबाइट बिल्ड लेकर के आओ, जिसमें प्योर गीगाबाइट कंपोनेंट लगे रहने चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसा कि वो जो है गीगाबाइट के बहुत बड़े फैन थे, तो उनके रिकमेंडेशन पे मैंने आज ये बिल्ड किया है, जो कि है 1,20,000 रुपए का बिल्ड। अंडर 1,20,000 है भाई, 1,20,000 नहीं, अंडर 1,20,000 रुपीज का ये बिल्ड है। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको मैं बताऊंगा एग्जैक्ट पूरे पीसी की प्राइसिंग, साथ ही साथ डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन कि हमने गीगाबाइट के कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर यूज किए हैं। भाई साहब, पहली बात तो ये मोस्ट ऑफ गीगाबाइट के कंपोनेंट्स ही हैं सारे। रैम और एक प्रोसेसर आती अगर गीगाबाइट की तो मैं वो भी इस्तेमाल कर लेता इसके अंदर। बाकी ये मोस्ट ऑफ द प्योर गीगाबाइट पीसी बिल्ड किया है मैंने, जो कि है काफी अच्छा बिल्ड। अब इस पीसी बिल्ड को आप यूज कहां कहां कर सकते हो? अगर आप एक गेमर हो और आप एक स्ट्रीमर भी हो, साथ साथ गेमिंग स्ट्रीमिंग करते हो, तो ये पीसी बिल्ड बहुत ही अच्छी चॉइस है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने लेटेस्ट RTX 4000 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड यूज किया है। साथ ही साथ अगर आप एक प्रोफेशनल लाइक पीसी के पे यूज करते हो, लाइक अगर आप प्रोडक्टिविटी के लिए डेडिकेटेड आप पीसी यूज करते हो, तो ये पीसी भी आपके लिए एक बहुत अच्छा चॉइस होगा। क्योंकि अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो तो ऑब्वियसली Ryzen इज द बेस्ट सीरीज फॉर मल्टीटास्किंग। तो ये सबको बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने पीसी बिल्ड किया है। और एक बात और भी थी कि भाई बहुत सारे रिकमेंडेशन ऐसे भी थे कि अमन भाई 1 लाख से 1.5 लाख के बीच का एक ऐसा पीसी बिल्ड लेकर के आओ जिसमें मॉनिटर हो, सीपीयू हो अच्छा, लाइक ग्राफिक कार्ड भी एक बहुत ही बढ़िया हो, और कैबिनेट भी गीगाबाइट का हो। तो ये रहा वो बिल्ड। तो चलिए बात करते हैं इस पीसी बिल्ड के बारे में और बताते हैं इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या पड़ी है और आप कैसे ले सकते हो और आप कहां ले सकते हो। कहां ले सकते हो, बहुत अच्छा सवाल है। आपको अगर आपका कोई भी पीसी बिल्ड चाहिए, आप आओ इन्फिनिटी गैजेट्स, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली वाले आउटलेट में। यहां पे आने से फायदा आपको ये होगा कि आपको हमारे पास ऐसे ऐसे गेमिंग पीसीज मिलेंगे जो कि शायद ही कहीं मार्केट में मिल पा रहे हो, इतने अच्छे प्राइसिंग में, इतनी अच्छी सजेशन के साथ, और विद जीएसटी बिल हमारे सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं प्राइसिंग। तो भाई अगर हम एक गेमिंग या स्ट्रीमिंग या फिर एक प्रोडक्टिविटी के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं, या फिर हमारा मल्टीटास्किंग का काम है, या तो हमें पार्ट टाइम गेमिंग भी करनी है, हमें प्रोडक्टिविटी भी करनी है, अपनी ऑफिस का वर्क भी करना है, डे टू डे सर्फिंग भी करनी है, और बजट है आपका 1,20,000 रुपए, तो आप ले सकते हो एक सीपीयू जिसमें हमने यूज किया है प्रोसेसर, जो कि है AMD Ryzen 5 7th जनरेशन की तरफ से आने वाला लेटेस्ट AMD Ryzen 5 सीरीज का प्रोसेसर, जो कि है 7600X। अब यार देखो, 7600 यूज करने के बहुत सारे लाइक मेरे पास वजह थी कि हमें 1,20,000 में ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छा लेना था, मॉनिटर भी अच्छा लेना था, साथ ही साथ हमें प्रोसेसर भी अच्छा लेना था। तो हमने इसमें बहुत ही सोच समझ के Ryzen 5 7600X यूज किया है, जो कि आता है 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ। काफी बढ़िया एंड डिसेंट ये प्रोसेसर रहता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके सपोर्टिंग मदरबोर्ड की, तो ये किस किस मदरबोर्ड पे सपोर्ट कर पाता है प्रोसेसर, तो ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है लाइक 650 पे भी सपोर्ट कर सकता है, X670 पे भी सपोर्ट करेगा, B650 पे, मतलब 650 और 670 के किसी भी मदरबोर्ड पे ये प्रोसेसर बहुत ही इजीली तरीके से सपोर्ट कर सकता है। और परफॉर्मेंस की बात करें, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसके अंदर आती है PCI Express जनरेशन 5 की 24 लेंस सीरीज, और ये काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बिल्ड हुआ प्रोसेसर है।
कैशे मेमोरी की बात करें तो इसके अंदर L3 की 32 MB की कैशे मेमोरी आती है। L3 इज द लेटेस्ट जनरेशन ब्रो, तो 32 MB कैशे मेमोरी इज द मोर देन इनफ। और सबसे बड़ी बात, अब हम पुराने जनरेशन लाइक राइजन 5th के जनरेशन में देखते थे X सीरीज में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं रहता था, या G सीरीज में रहता था सिर्फ और सिर्फ, और X सीरीज में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता था। लेकिन राइजन के 7 जनरेशन में आपको ये देखने को मिलता है एकदम उल्टा, X सीरीज में आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है। इसके अंदर यस इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी है कि अगर आप ग्राफिक्स कार्ड अभी के लिए नहीं लगा रहे हो, आपको सिर्फ सीपीयू के ग्राफिक्स से आपको काम चलाना है, तो आप इजीली आप काम अच्छी तरीके से कर सकते हो इसके डेडिकेटेड मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ ही साथ बात करें इसकी मेमोरी स्लॉट, तो यार ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ DDR5 मदरबोर्ड पे ही सपोर्ट होता है ये प्रोसेसर, क्योंकि ये बना ही हुआ है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके, और DDR4 पे ये लगता ही नहीं है। और बात करूं इसके बेस फ्रीक्वेंसी लाइक गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो ये है 4.7 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ आने वाला एक प्रोसेसर, जिसकी बूस्ट होती है 5.3 गीगाहर्ट्ज तक। तो अकॉर्डिंग टू स्पीड एंड अकॉर्डिंग टू गीगाहर्ट्ज बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। एट अ टाइम आप 3D मैक्स, माया, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो सब एक साथ खोल करके उसको रेंडर पे लगा सकते हो, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करूं TDP की, तो TDP इसकी आती है अराउंड 105 वाट, 105 वाट की इसकी TDP आती है, जो कि काफी बढ़िया है, काफी स्टेबल है। और ये फ्यूचर प्रोसेसर है कि अगर आप एक बार कोई प्रोडक्ट ऐसा खरीदना चाहते हो जो आने वाले 5-6 साल निकाल दे आपका, अगर सीपीयू इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये सीपीयू इस बजट में बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसका बजट क्या है, 20,700 रुपए, 20,700 रुपीज में विल गेट अ प्रोसेसर जिसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है इतनी खतरनाक कि आप GTA 6 तक का अगर एक अच्छे ग्राफिक कार्ड लगा करके गेम प्ले कर रहे हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी ऑफ द इशू इन द CPU, इन द PC और इन द लाइक FPS के ड्रॉप पे। अब डिपेंड करता है आप ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा रहे हो, इस हिसाब से FPS फ्लक्चुएट रहता है, 4060 में थोड़ा कम मिलेगा, 4060 Ti में थोड़ा ज्यादा मिलेगा। बाकी ये प्रोसेसर एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी आपके पीसी के लिए, वो भी 20,000 के बजट के अराउंड। अब इसके साथ हमें एक अच्छा मदरबोर्ड भी कंपैटिबल रखना था, जो कि परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा रहे, करंट सिचुएशन में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल करके दे पाए, और फ्यूचर में भी अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से, वैसे करना तो नहीं पड़ेगा, किसी भी वजह से आपको अपना प्रोसेसर Ryzen 5 7600 से Ryzen 7 पे अगर शिफ्ट करना हो, तो ये प्रोसेसर ये मदरबोर्ड इज कंपैटिबल विद एनी सीरीज लाइक Ryzen 7 में आप 5th जनरेशन ले लो, या 7 जनरेशन ले लो, या 9 जनरेशन ले लो, ये मदरबोर्ड हर एक सीरीज में कंपैटिबल है। अब ये मदरबोर्ड मैंने कौन सा यूज किया है, गीगाबाइट बिल्ट है, तो सबसे पहला कंपोनेंट इसमें गीगाबाइट का है ये मदरबोर्ड का प्योर मॉडल नेम है B650M गेमिंग XAX। अब बेसिकली ये एक ऐसा मदरबोर्ड है जो कि आपकी परफॉर्मेंस प्रोसेसर की एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट करके देता है आपको, ताकि आपको किसी भी वर्किंग लाइक सिचुएशन में आपको लैग फील ना हो, परफॉर्मेंस में आपको ड्रॉप देखने को ना मिले, और अगर नॉन स्टॉप आप अपना पीसी रन करा रहे हो तो मदरबोर्ड से रिलेटेड एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम ना है। तो गीगाबाइट इस चीज की एश्योरिटी देती है हमें, और वारंटी सपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है गीगाबाइट का। इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में अगर हम जाए, तो ये आता है सपोर्टेड प्रोसेसर जो कि है 7000 सीरीज में भी, 9000 सीरीज में भी। 9000 सीरीज में थोड़ा सा बायोस अपडेट करना पड़ता है, बाकी सपोर्ट करता है। अब रैम की मेगाहर्ट्ज की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक DDR5 मदरबोर्ड है, जिसमें आपको 4800 मेगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, एंड अप टू 6400 मेगाहर्ट्ज ओवरक्लॉकेबल, मतलब 4800 से 6400 मेगाहर्ट्ज के बीच आप इसकी रैम की फ्रीक्वेंसी को, रैम की मेगाहर्ट्ज को अपग्रेड कर सकते हो, या फिर मैनुअली अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। साथ ही साथ 4 रैम स्लॉट्स आते हैं इसके अंदर, जो कि अप टू 128 GB का सपोर्ट देखने को मिलता है, पर रैम स्लॉट 32 GB का सपोर्ट रहता है। तो रैम के मामले में भी काफी बढ़िया ये सपोर्ट दिखाता है, आपको अपडेटेशन में काफी हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर इसकी डिस्प्ले आउटपुट की बात करें, जैसे कि इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड दिए हुए हैं, तो अगर हम डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं लगाते तो मदरबोर्ड पे कितने डिस्प्ले आउटपुट मिलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। मदरबोर्ड में देखने को मिलते हैं 2 डिस्प्ले पोर्ट, भाई साहब डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिल रहे हैं डेडिकेटेड मदरबोर्ड के ऊपर ही, वो भी 2 मतलब परफॉर्मेंस वाइज अगर आप एक ट्रेडर हो और आपको चाहिए मल्टीपल डिस्प्ले आउटपुट और आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो ये मदरबोर्ड एक ऐसा रहेगा आपके लिए कि आपको इसी के अंदर ही 2 लाइक स्लॉट मिल जाएंगे डिस्प्ले पोर्ट के, एक HDMI का भी स्लॉट मिल जाएगा भाई। 3 डिस्प्ले आउटपुट आप एक साथ मदरबोर्ड से डायरेक्टली आउटपुट कर सकते हो। और ये मदरबोर्ड ऑब्वियसली वाईफाई है, तो वाईफाई 6E का सपोर्ट देते हैं इसके अंदर, जो कि 5G है, काफी बढ़िया है। वाईफाई के मामले में, स्पीड के मामले में आपको बिल्कुल भी ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है।
साथ ही साथ इसके अंदर मदरबोर्ड के पीछे एक टाइप सी पोर्ट भी देते हैं, साथ ही साथ एक जो है 3.2 पोर्ट भी देते हैं, जो कि है जनरेशन 2 यूएसबी सपोर्ट है इसके अंदर, वो भी 3.2 का। साथ ही साथ 4 यूएसबी देते हैं जो कि 2.0 पोर्ट की रहती है। तो अगर पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो एक टाइप सी, एक 3.2 और 4 2.0 पोर्ट, 4 5 6 टोटल 6 मदरबोर्ड के पीछे ही डेडिकेटेड यूएसबी पोर्ट देते हैं, जो कि काफी बढ़िया है। पोर्ट जितने रहे उतने अच्छे, हम अपने मल्टीपल गैजेट्स कनेक्ट कर सके मदरबोर्ड से, अपने पीसी से बेसिकली। और मदरबोर्ड की 3 इयर्स की वारंटी आती है। तो वारंटी के मामले में यार गीगाबाइट एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है कि उसका फिजिकल स्टेशन यूजुअली हर जगह नियर बाई हमें देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको परेशानी नहीं होती, वहां का कस्टमर सपोर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो गीगाबाइट पर्सनली मैं आपको प्रेफर करूंगा। अब इसके साथ हमें एक रैम यूज करनी थी। अब रैम तो गीगाबाइट की तरफ से आती नहीं है, इसलिए हमने इसके अंदर यूज करी है एक्सपीजी की तरफ से आने वाली एक DDR5 रैम, जो कि है एक्सपीजी लेंसर D5 मेमोरी। 16 जीबी की इसके अंदर मेमोरी दिए हुए हैं, जो कि 5200 मेगाहर्ट्ज की है। ओवरक्लॉक करके आप 6000 मेगाहर्ट्ज तक ले जा सकते हो। साथ ही साथ XMP इनेबल है, एक्सपो का इसमें सपोर्ट दिए हुए हैं। ऑरा सिंक भी, लाइट्स RGB लाइट्स वाली रैम है तो ऑरा सिंक का सपोर्ट दिए हुए हैं कि आप मदरबोर्ड के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसकी रैम कस्टमाइज कर सकते हो लाइट में। अब इसके अंदर RGB फ्यूजन भी दिए हुए हैं, ऑब्वियसली ऑरा सिंक भी है, RGB फ्यूजन भी है। जो ऑरा सिंक है वो डेडिकेटेड ASUS की तरफ से आता है, और ये RGB फ्यूजन तो देते हैं वो गीगाबाइट का एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है। अगर लेटेंसी की बात करूं तो ये CL38 लेटेंसी की मेमोरी आती है, जो कि काफी स्पीड मानी जाती है। लेटेंसी जितनी कम रहेगी आपकी रैम की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा रहेगी। मतलब आप अगर एक पीसी खरीद रहे हो, जितनी कम से कम रैम की लेटेंसी हो सके उतनी कम से कम लेने की कोशिश करना। साथ ही साथ बात करूं रैम के वोल्टेज की, तो ये आती है 1.25 वोल्ट के साथ, जो कि मदरबोर्ड का 1.25 वोल्ट कंज्यूम करती है, और काफी स्टडी एंड स्टेबल रैम है, लैग फ्री रैम है, परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छी है। भाई रैम तो काफी अच्छी है ये, और दिखने में भी काफी एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करती है, और प्राइस भी एकदम नॉमिनल। 16 जीबी का प्राइस है 4850 रुपीज, जो कि काफी अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है। और मदरबोर्ड भी काफी अफोर्डेबल है। मदरबोर्ड का मैं शायद प्राइस बताना भूल गया, तो अब बता देता हूं। मदरबोर्ड का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 17,300 रुपीज ओनली, जो कि काफी अफोर्डेबल, पॉकेट फ्रेंडली है। आपके 1,20,000 के बजट में आराम से एडजस्ट हो जाएगा। ये रैम भी, ये SSD भी, और लाइक ये रैम भी, ये मदरबोर्ड भी, और सारे कंपोनेंट भी। SSD के बारे में आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो SSD के ऊपर अगर हम आए तो इसके अंदर यूज करी गई है WD की SN 580 SSD, जो कि है 1 TB की जनरेशन 4। भाई साहब ये जो है WD की जनरेशन 4 1 TB की NVMe SSD है, जो कि है SN 580। अब इसकी डेडिकेटेड स्पीड की बात करूं तो मॉडल नेम तो आपको बता दिया, WD Blue SN 580 1 TB जनरेशन 4। अब रीड स्पीड इसकी आती है 4150, राइट स्पीड इसकी आती है 4150। तो रीड और राइट दोनों की स्पीड है 4150। होस्ट मेमोरी इसके अंदर बफर देखने को मिलता है, जो कि है 200 MB का। साथ ही साथ पावर कंजप्शन की बात करें तो ये पावर कंजप्ट करता है 1 वॉट का बेसिकली 1.0 वॉट। साथ ही आइडल वॉट है इसका। अब अगर थोड़ा से आप इसमें यूजिंग लाइक ब्राउजिंग करते हो, मल्टीपल टास्किंग करते हो, तो ये अप टू 4.1 वॉट तक का मैक्स ये वोल्टेज कंज्यूम करता है। और साथ ही साथ इसके पूरे डेडिकेटेड वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो WD SN 580 ये आता है 250 GB में भी, ये आता है 500 GB में भी, और ये आता है 1 TB में भी, और 2 TB में भी। अभी बहरहाल हम इसमें 1 TB यूज करिए, जिसकी प्राइस आती है 6050 रुपए ओनली, जो कि है GST के साथ। जनरेशन 4 है तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आनी, और एकदम बढ़िया चलना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस पीसी के कैबिनेट के बारे में। तो कैबिनेट यार बहुत ही एस्थेटिक बनाया है गीगाबाइट ने, एक प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड कर रहा है आपके पीसी को। अगर आप एक फुल ATX कैबिनेट चाह रहे हो तो यस, ये गीगाबाइट का C301 ब्लैक कलर का ये कैबिनेट, जिसका ग्लास X2 मॉडल नेम है, गीगाबाइट C301 ग्लास V2 इसका फुल नेम है। और ये साइड ट्रांसपेरेंट आता है, फ्रंट में 3 फैन आते हैं, बैक में 1 फैन आते हैं, मदरबोर्ड से सिंकेबल है इसकी RGB, ऊपर मैग्नेटिक मैश देते हैं ताकि डस्ट अंदर ना जाए। साथ ही साथ 360 mm का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, फ्रंट में भी और ऊपर साइड में भी। और अगर फ्रंट जैक की मैं बात करूं तो ऊपर देते हैं 3.1 पोर्ट, एक जो है टाइप सी पोर्ट, और एक पावर स्विच, और एक रीसेट बटन। अब ये रीसेट बटन नहीं है, आई एम सॉरी, ये लाइट कंट्रोल की बटन है। आप मदरबोर्ड के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो इसकी RGBs को, और बटन्स के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही भयंकर कैबिनेट रहने वाला है। बजट की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ 6600 रुपए का
बजट आता है इस कैबिनेट का, 1 साल वारंटी आती है। पावर सप्लाई के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन दिए है कि केबल मैनेजमेंट एकदम कम से कम होती है, जितना दिखती है, जितना कम से कम हो सकती है उतना कम से कम दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ओवरऑल ये कैबिनेट काफी अच्छा रहेगा अगर आप एक पीसी बिल्ड कर रहे हो, और ये सारे कंपोनेंट्स में असेंबल होने के बाद बहुत ही प्यारे दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक कैबिनेट। अब इसके साथ साथ हम अगर बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट की, तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा इसका ग्राफिक कार्ड। तो भाई साहब ग्राफिक कार्ड हमने इसके अंदर यूज किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला RTX 4060 Ti। तो भाई ये 4060 Ti एक RTX 4000 सीरीज की तरफ से आने वाला एक लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि आता है ईगल सीरीज का, मतलब ईगल 8GB VRAM इसकी आती है। 4060 Ti काफी बढ़िया लेटेस्ट कार्ड चल रहा है, VRAM भी अच्छी खासी दिए हुए हैं, 8GB 128GB का 128 बिट का बेसिकली GDDR6 इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है। DirectX 12 का भी सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। 2 डिस्प्ले पोर्ट देते हैं इसके बैक साइड में, 2 HDMI पोर्ट भी देते हैं भाई साहब। तो इसके अंदर 4 डिस्प्ले आउटपुट पोर्ट, इसके अंदर जो है 3, टोटल आप 4 3 7 7 मॉनिटर एट अ टाइम अगर आप एक ट्रेडर हो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अप टू 8K 60 FPS पे ये गेमिंग करवा करके देने की कैपेसिटी रखता है। और साथ ही साथ इसके अंदर CPU कूडा कोर्स यार बहुत ही मैटर करता है अगर आप एक गेमर हो तो 4352 4352 4352 कूडा कोर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। 3rd जनरेशन का RT कोर्स होता है। अप टू 2K रेट ट्रेसिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इसके अंदर। TDP 160 वॉट आती है, तो TDP बहुत ही अच्छी है इसके अंदर, पूरी स्पेसिफिकेशन डिटेल बहुत अच्छी है। ट्रिपल फैन आता है, कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा देते हैं ताकि आपका टेम्परेचर रेज ना हो। सप्लाई की अगर मैं बात करूं, जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है, या सप्लाई से पहले आने से पहले लोग बोलेंगे आप प्राइस बता दो, तो प्राइस जो है ग्राफिक कार्ड का है दिस इज 39,150 रुपीज, जो कि काफी बढ़िया है और काफी बढ़िया है। 39,150 रुपीज में आपको बहुत ही प्यारा ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा। एसएमपीएस की बात करूं इसके अंदर, तो एसएमपीएस भी हमने इसके अंदर गीगाबाइट का यूज किया है, जो कि है P750GM। तो ये आती है 80+ गोल्ड सीरीज की पावर सप्लाई, और काफी बढ़िया पावर सप्लाई यार। मतलब आप अगर इसके अंदर 4070 भी यूज करो या 4070 Ti भी यूज करो, तो 750 में मुझे नहीं लगता कि 4070 Ti तक आपको कभी फ्यूचर में सप्लाई से रिलेटेड आपको सोचना पड़ेगा या पावर कम पड़ेगी, पावर और बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और पावर सप्लाई की कॉस्ट आती है सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपए। 6500 रुपए में एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको पावर सप्लाई से रिलेटेड। तो एक ऐसी सप्लाई है 750 वाट जो कि गोल्ड सर्टिफाइड भी है, एक रेपुटेटेड ब्रांड की तरफ से भी आती है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो यस, दिस विल बी बेस्ट चॉइस फॉर यू अंडर 1,20,000 रुपीज। अब अंडर 1,20,000 रुपीज में हमें एक बढ़िया सा मॉनिटर भी चाहिए था, तो हमने इसके अंदर मॉनिटर कौन सा यूज किया है? तो भाई साहब मॉनिटर जो है ना, एक ऐसा प्रोडक्ट रहता है कि हम उसके ऊपर ही अपने पूरे पीसी को ऑपरेट करते हैं, परफॉर्मेंस को बेसिकली आउटपुट हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो मॉनिटर यूज किया गया है उसका फुल नेम है गीगाबाइट का GS27F, मतलब ये 27 इंचेस का मॉनिटर है, बॉर्डर लेस पैनल आता है, 27 इंचेस की IPS टेक्नोलॉजी आती है। कलर सैचुरेशन की बात करूं तो 105% की इसके अंदर sRGB देखने को मिलता है। रिजोल्यूशन इसके अंदर आता है 1920x1080, मतलब ये फुल HD डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट करता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो आता है 1000/1, तो काफी अच्छा रेशियो है ये। साथ ही साथ विंग एंगल की बात करूं तो 178 डिग्री, लाइक हॉरिजॉन्टली आप इसको देख सकते हो, 178 डिग्री लाइक वर्टिकल, 178 डिग्री आप वर्टिकली इसके अंदर विंग एंगल देखने को मिलता है। रिस्पांस टाइम इसका आता है 1 ms का। रिफ्रेश रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और एक चीज और है, जैसे हम सीपीयू की रैम को, मदरबोर्ड को, ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक कर सकते हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती, वैसे ही हम इसके मॉनिटर को भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं, जो कि 165 हर्ट्ज से लेकर के 170 हर्ट्ज तक ओवरक्लॉक हो सकती है, काफी बढ़िया होती है। और ये HDR रेडी आता है। कनेक्टिविटी की बात करूं पोर्ट्स की, तो 2 HDMI 2.0 के पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक डिस्प्ले 1.4 के पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक ईयरफोन जैक भी देखने को मिलता है भाई। साथ ही साथ अगर प्राइवेसी चाहिए तो यूनिक फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इस मॉडल का यूनिक फीचर्स भी आते हैं, जो कि OSD साइड किक देते हैं, और साथ ही साथ एम स्टेबलाइजर भी देते हैं। अगर आप एक गेमर हो तो ये सारी चीजें आपके काम में आने वाली। OSD साइड किक, एम स्टेबलाइजर, ब्लैक इक्वलाइजर, क्रॉसहेयर देते हैं, और टाइमर भी देते हैं इसके अंदर, जो कि काफी बढ़िया फीचर्स है अगर आप एक गेमर हो तो।
तो 1,20,000 रुपए में मैंने जितना शानदार हो सकता था उतना शानदार पीसी बिल्ड करने की कोशिश करी है आप सभी के लिए। आई होप ये पीसी आपको पसंद आया होगा। और एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं इस पीसी की बताऊं तो 1,16,900 रुपीज में आपको ये पूरा पीसी बिल्ड, मतलब 1,20,000 इसलिए बोला कि आप अगर कहीं दूर से आ रहे हो आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी जुड़ गया इसी में, तो बेसिकली 1,17,000 में मोटा मोटा पूरा पीसी बिल्ड करके आपको इन्फिनिटी गैजेट्स दिल्ली ऑफिस से मिल जाएगा। और आपको परफॉर्मेंस वाइज इस पीसी में बहुत ही अच्छी आउटपुट देने को मिलती है, मतलब एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। एसएसडी से लेकर के ग्राफिक्स कार्ड से लेकर के मॉनिटर लेकर के हर एक कंपोनेंट में बारीकी से मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है आप सभी के लिए, ताकि आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कोई भी दिक्कत ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके सपोर्ट से ये चैनल चल रहा है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाने का मौका मिलता रहे। तो हमारे 90 डे चैलेंज का चौथा दिन था, जहां आज हमने एक 1,20,000 का पीसी बिल्ड किया है। देखते हैं 90 दिन होते होते हमारे चैनल पे लोगों का सपोर्ट कैसा मिलता है। तो अगली वीडियो में शायद आपके रिकमेंडेशन पे बना लूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगली वीडियो हम कौन सी बना सकते हैं जो कि आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ और नए पीसीज के साथ 5वें दिन।